हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर पढ़ा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे अपना ड्रॉप शिपिंग का स्टोर $1000 पर डे तक ले जाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। कैसे हम अपने जो ड्रॉप शिपिंग का हमारा बिजनेस है उससे पर डे सेल जनरेट करें $1000 पर डे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। 5 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कर सकते हो। उसमें सबसे पहला है इमोशनल, मतलब इमोशनली आप अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे। दूसरा है ऑफर्स, कैसे आप ऑफर्स अपने वेबसाइट पे डिजाइन करोगे, कैसे ऑफर करोगे अब आप अपने कस्टमरों के, चाहे वो कूपन के जरिए हो या फिर कोई भी परसेंटेज हो। तीसरा है पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट। चौथा है प्रोवाइडिंग वैल्यूज। और पांचवा है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। तो आज इन 5 पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है इमोशनल। देखो, हर किसी बायर के कोई ना कोई इमोशंस जुड़े होते हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट को जब वो बाय करता है। जैसे अगर मैं अभी के सिनेरियो की बात करूं तो अभी जो टाइम है वो मदर डे आने वाला है। मदर्स डे पे आप ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो जो कि इमोशनल होकर कोई भी बायर अपनी मदर को गिफ्ट करे। तो दोस्तों, जब हम मार्केटिंग में इमोशनल की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, तो हमारा इमोशन जुड़ा होता है फेस्टिवल से। कुछ डेज ऐसे स्पेशल होते हैं जिस पे हम इमोशनली टच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट की बात करूं तो आप एक हेवल्स वायर का एक ऐड आया था जिसमें एक छोटा सा बच्चा जाता है और उसकी माँ चूल्हे पे रोटी बनाती होती है और उसकी माँ का हाथ जलता होता है चूल्हे पे। तो वो जाता है और पास में पड़ी हुई हेवल्स की वायर लेके आता है और उसको इस तरीके से मोड़ता है कि उसका चिमटा बन सके और रोटी उससे उठा सके। तो यहाँ पर हेवल्स वायर अपना प्रमोशन करती है, बट एक मदर और सन के बीच के जो रिलेशन है, इमोशनली जो रिलेशन है, उसको शो करती है और अपना प्रमोशन करती है। तो इस तरीके से आप भी कुछ इमोशंस के थ्रू अपने ऐड को, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रमोट कर सकते हो। तो जैसे बात करते हैं मदर्स डे की, अभी जो मदर्स डे आने वाला है, तो अगर मैं गूगल में जाऊँ और मदर्स डे डालूँ, मदर्स डे स्पेशल, दैन शॉपिंग पे जाके देख सकते हैं हम क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। देखो, एक डायरी तो सेल हो ही सकती है, देन कॉफ़ी मग आप सेल आउट कर सकते हो, रिंग है, पिलो कवर है। आप देख सकते हो जब इसको कस्टमाइज़ करा है कोई भी कस्टमर, देखो ये उसकी पर्सनल इमेजेस हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह मेरी और मेरी मॉम की इमेजेस होगी, तब इस पिलो कवर से मेरा कितना ज़्यादा इमोशनली टच होगा, कितना ज़्यादा मैं इसको कनेक्ट करूँगा, कितना मुझे अच्छा लगेगा ये बाय करते। उस टाइम मैं प्राइस को नहीं देखूंगा, मैं उस टाइम देखूंगा कि हाँ, मैं अपनी मदर को कुछ गिफ्ट कर रहा हूँ और कुछ इमोशंस मेरे उसके साथ जुड़े हुए हैं, और एक ऐसी पिक्चर डाली है ताकि वो मेमोरेबल रहे, मतलब वो यादगार बनी रहे उस पिक्चर के साथ में। तो ऐसे ही आप भी अपने कस्टमर के साथ एक इमोशनल रिलेशन क्रिएट कर सकते हो और उसको अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। यहाँ पर इस सिचुएशन में प्राइस मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के साथ जो इमोशंस जुड़े हुए होते हैं वो मैटर करते हैं। दूसरा है ऑफर्स। जैसे आपने देखा ही होगा, हर वेबसाइट पे, हर ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ ना कुछ ऑफर हमेशा चलता रहता है। चाहे वो फेस्टिवल ऑफर हो, समर सीजन का कोई फेस्टिवल हो, या फिर वो बिग बिलियनियर सेल हो, या वो स्टॉक आउटडेटेड मतलब सेल ऑफर हो, या कोई न्यू अराइवल सेल हो। मतलब वो कुछ परसेंटेज ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, चाहे वो न्यू मतलब यूजर के लिए हो, या फिर वो एक अमाउंट फिक्स कर दे कि अगर आप $500 का या फिर $100 का, $50 का ये अगर आप बाय करोगे तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। जो डिस्काउंट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोर पे रन होता रहता है, उससे भी हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। साथ में कूपन हम कुछ लॉन्च कर देते हैं, अगर आप ये कूपन यूज करोगे तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ये कूपन यूज करोगे तो आपको इतने डॉलर डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम ऑफर्स की बात करते हैं, ऑफर्स देने की बात करते हैं, तो आपने देखा ही होगा ज़्यादातर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कुछ ना कुछ ऑफर हमेशा ऑन रहता है। अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं, मैंने आपके लिए एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर ओपन कर रखा है, तो इसने अपने प्रोडक्ट पे ऑलमोस्ट 60% ऑफ कर रखा है, इंक्लूडिंग टैक्सेस, और एक अर्जेंसी भी शो कर रखी है इसने, टाइम अर्जेंसी और स्टॉक अर्जेंसी। तो इस तरीके के आप फीचर आप भी अपनी वेबसाइट पर डालते हो, एक ऑफ़र डालते हो साथ में, तो इससे क्या है, सेल इंक्रीज़ होती है। क्योंकि जहाँ बंदा देखता है ऑफ़र है, हाँ ठीक है, अगर उसको एक प्रोडक्ट दिखा जो कि $10 का और उसमें कोई ऑफ़र नहीं है, तो वो शायद उसको इग्नोर कर दे। लेकिन अगर वो उसको वही प्रोडक्ट उसको दिखा $20 कट मार के $10, मतलब का 50% उसको डिस्काउंट के साथ शो करा,
तो वो शायद उसको ख़रीदने के लिए इच्छुक हो और वो उसको ख़रीद ले, क्योंकि वो सोचे कि हाँ अभी शायद ये 50% ऑफ़र चल रहा है, शायद फिर बात को मुझे ये ऑफ़र मिले ना मिले। तो अगर आप साथ में ये टाइमिंग की जो साथ में जो टाइमिंग अर्जेंसी शो करते हो, तब उसको बिलीव होता है कि हाँ ये फॉर ए लिमिटेड टाइम ये ऑफ़र अवेलेबल है, अगर मैं इसको अवील कर लेता हूँ, जल्दी से इसको प्रोडक्ट को बाय कर लेता हूँ, तो मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा। तो क्या होता है, आपकी सेल इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं यही रहता है कि हाँ यार, अगर कोई बिग बिलियनियर सेल चल रही है और कोई बड़ी बड़ी वेबसाइट पर जैसे सेल चलती है इंडिया में, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो जब वहाँ पर सेल चलती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हाँ उस सेल में कुछ अपनी मतलब नीड के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट वहाँ से बाय कर सके। और आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन बाय करते हो ना, तो नीड से हट के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे बाय कर लेते हो जिसका आपका कोई यूज़ ही नहीं होता है, आप कभी उसका यूज़ ही नहीं कर पाते हो। एक बार जैसे ही प्रोडक्ट आता है तो एक दो दिन मतलब उसको यूज़ करते हो, उसके बाद फिर कहाँ गया वो, कौन से कोने में गया, आपको खुद याद नहीं रहता। तो ये क्यों होता है? ये होता है सिर्फ जो डिस्काउंट ऑफ़र जो सेलर आपको अट्रैक्ट करने के लिए रन करते हैं, इसकी वजह से होता है। तो हम भी अपने ई-कॉमर्स के बिज़नेस में, ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं। तीसरा है पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट। देखो, जब पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट की पीओडी की मैं बात करता हूं तो उसमें बहुत ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट को अगर कोई भी कस्टमर खुद से डिजाइन करेगा तो डेफिनेटली उसके जो इमोशन है उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएंगे। वो कुछ ना कुछ मेमोरेबल अपनी जो मेमोरी है उस प्रोडक्ट के साथ अटैच करेगा। अगर वो कोई भी इमेज वो उसमें अपने टी शर्ट पे अगर प्रिंट करवाना चाहता है तो उस इमेज के साथ, उस फोटो के साथ उसकी कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई होगी। तो इस केस में, जो पीओडी के केस में, प्रोडक्ट रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पीओडी की सीरीज में बताया था कि जो पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, क्योंकि लोगों के इमोशंस उसके साथ जुड़े होते हैं। जैसे अगर सपोज मैं इस लैम्प की बात करूं, तो ये एक वुडन पर्सनलाइज्ड एलईडी लैम्प है। इस पे एक हस्बैंड और वाइफ की इमेजेस लगी हुई हैं, जो कि शायद उनकी यादगार इमेजेस हो, किसी ओकेशन की इमेजेस इस पे लगी हुई हैं। तो एक मेमोरेबल बन गया इनके लिए। ये जो लैम्प है ये एक यादगार बन गया इनके लिए। ये इसको ख़रीदेंगे, इस पे अपनी इमेज प्लेस करवाएंगे। और अगर इस लैम्प पे किसी भी सेलिब्रिटी की इमेज होती तब इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, शायद ये इसको बाय भी नहीं करते। लेकिन इस कंडीशन में, जैसे अगर ये इमेज इनको शो कर रही हैं, इनको कुछ याद दिला रही हैं, किसी वक्त की याद दिलाएं, किसी मतलब हो सकता है अच्छे टाइम की याद दिलाती हैं उनको, तब ये इस लैम्प को ले लेंगे, क्योंकि ये हमेशा यादगार रहेगा। तो जो पर्सनलाइज प्रोडक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ इमोशन भी टच होते हैं, तो लोग इसी वजह से पर्सनलाइज प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है कि इंडिया में जो पर्सनलाइज प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराती है। तो इसका जो मेन मोटिव है वो है आपकी बेस्ट जो मेमोरेबल इमेजेस, पिक्चर्स हैं, उनको प्लेस करना अपने प्रोडक्ट पे। तो इस तरीके से आप भी पीओडी का बिजनेस अगर करते हो, पीओडी का एक सेक्शन आपने अपनी वेबसाइट पे, अपने स्टोर पे, ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे रखा है, तब आप वहाँ से ज़्यादा सेल जनरेट कर पाओगे। और एक सबसे अच्छी बात जो होती है इन प्रोडक्ट में वो ये होती है कि इनका रिटर्न बहुत कम होता है। मतलब अगर ये प्रोडक्ट डैमेज हो गया तब तो ये शायद रिटर्न कर दें और क्लेम करें दूसरे प्रोडक्ट की, बट अगर क्वालिटी जो है इसकी वो सही है, बंदा सेटिस्फाई हो रहा है क्वालिटी से, तब ये रिटर्न नहीं आने वाला। और इसमें जैसा आप देख सकते हो, अगर 1500 रुपये का इंडिया में बिक रहा है इस लैम्प को, अगर नॉर्मल आप लैम्प खरीदने जाओ इस तरीके का, तो मुझे लगता है 300-400 रुपये तक की रेंज का, 400-500 रुपये तक की रेंज का हार्डली मिल जाएगा आपको। बट इसमें क्या है, इनके इमोशन साथ में जुड़ रहा है, इनकी इमेज, इनका फोटो जो है ना उस लैम्प पे आ रहा है, तब ये 1500 देने में कोई हिचकिचाएंगे नहीं। तो दोस्तों, जब इस तरीके के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो आपकी सेल भी साथ में बूस्ट होती है और रिटर्न बहुत कम आते हैं। और चौथा है प्रोवाइडिंग वैल्यू। देखो दोस्तों, अभी जो है ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है, हर कंट्री में लॉकडाउन है, ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आप अपने कस्टमर के साथ कैसे कनेक्शन क्रिएट करोगे, कैसे आप उसको बांधे रखोगे, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो कैसे आप अपने कस्टमर को बांधे रखोगे, कैसे उससे कनेक्ट करोगे। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो बहुत इजीली आप अपनी स्टोरीज के थ्रू, आप अपने वीडियो मैसेज के थ्रू, आप अपने कंटेंट के थ्रू उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। अगर सपोज आपकी वेबसाइट है ट्रैवलिंग इक्विपमेंट सेल करते हो, आप ऐसी वेबसाइट आपकी जिसपे आप ट्रैवलिंग इक्विपमेंट सेल करते हो, अभी लॉकडाउन की वजह से अगर आप ट्रैवलिंग इक्विपमेंट सेल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप अपने कस्टमर से कनेक्शन बनाने के लिए, कस्टमर इंटरेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए आप उसको उससे रिलेटेड स्टोरी तो शेयर कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट, पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट है, इसको आप इस टाइम पे यूज कर सकते हो। मतलब एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, आप उससे
कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो वैल्यू प्रोवाइड करा के। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस में जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ वैल्यू हमें अपने कस्टमर को देनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जब हम कोई वैल्यू, कुछ नॉलेज या फिर कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ देते हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल होती है, उसको वो यूज़ कर सकता है और वो उसको बिना किसी कॉस्ट के मिली हो, तब वो हमारे साथ एक रिलेशन बिल्ड करता है और ये रिलेशन आपको आगे चल के सेल में भी कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं इस पेज की बात करूँ, एप्स एट होम, ठीक है, तो अभी क्या है, ये अपने जो एप्स एट होम, होम में मतलब घर के लिए बताते हैं आपको, घर पे कैसे आप अपने एप्स बना सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो घर बैठ के। ठीक है, एक मैं इनकी वीडियो प्ले करके देखता हूँ कि किस तरीके की वैल्यूज़ ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरीके की नॉलेज आपको दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक ये वीडियो इन्होंने डाली है जिसमें एक लड़की आपको एक्सरसाइज करके बता रही है, स्टेप करके बता रही है कि इस एक्सरसाइज के ये स्टेप है। देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप होगा। तो एक प्रॉपर इन्होंने पूरी एक्सरसाइज बता दी आपको कि आप इस तरीके से घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, आपको कितना टाइम, कितने राउंड करने हैं और पर एक्सरसाइज कितने सेकंड करनी है, कितना टाइम ड्यूरेशन के बाद ये करनी है, कितना, मतलब पूरा एक कंप्लीट नॉलेज दे दी। अब अगर मैं बात करूं इनके प्रोडक्ट की, तो फ्यूचर में अगर ये कोई कोर्स लॉन्च करते हैं जिसमें मतलब एक्सरसाइज या जुम्बा क्लासेस वगैरह, जैसे आप देख रहे हो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं इस तरीके की ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आपको घर पे एक्सरसाइज करना बताते हैं, तो इनके जो कस्टमर हैं 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर जो फॉलोअर हैं इनके, उसमें से कितने ज़्यादा लोग इनको, इनका प्रोडक्ट जो है वो बाय करेंगे, इनकी जो मतलब जो भी सर्विस हो उसको बाय करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्योंकि जब भी आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कराते हो, फ्री में वैल्यू देते हो, तब आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आने वाले टाइम में बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आपके पास एक अच्छा रिलेशन बिल्ड के साथ में आपके फॉलोअर्स, आपके जो सब्सक्राइबर वो बन चुके होते हैं, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिन्हें पता होता है कि आपको इस पर्टिकुलर निश की बहुत अच्छी नॉलेज है और वो आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर लेते हैं। तो इस वक्त लॉकडाउन के इस टाइम में हम अपने कस्टमर के साथ में रिलेशन बिल्ड करने के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने के लिए उसको वैल्यूज़ दे सकते हैं, उसको सर्विस दे सकते हैं, उसकी कोई नॉलेज दे सकते हैं, उसको फ्री ई बुक दे सकते हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको यूज़फुल चीज़ें दे सकते हैं। मतलब हमें इस टाइम में रिलेशन बिल्ड करना है, तो हम जब रिलेशन बिल्ड करते हैं, वैल्यूज़ दे के रिलेशन बिल्ड करते हैं, तब वो लॉन्ग टर्म रहती है और हमारा जो कस्टमर, जो मतलब फॉलोवर है, वो आगे चल के हमारा कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट में पांचवा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। इस पे मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपका प्रोडक्ट का जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका प्रोडक्ट पेज है, वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल प्रोडक्ट पेज होना चाहिए, सारी इमेजेस क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे है और आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसको पहली बार देख के ही पता चल जाए कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरी इस नीड को फुलफिल करेगा, ये प्रोडक्ट मेरी यहाँ हेल्प कर सकता है। अगर वो किचन का कोई प्रोडक्ट है तो मेरी जो हेल्प करेगा वो प्रोडक्ट किचन के आइटम में कर सकता है। मतलब ये, हाँ, मेरा वर्कलोड कम हो जाएगा अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूँ। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की, हमें अपनी वेबसाइट पे किस तरीके से प्रोडक्ट हमें शो करना है ताकि कस्टमर जो भी आ रहा है, जो भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, वो उसको समझ जाए कि वो प्रोडक्ट उसकी कौन सी नीड को फुलफ़िल कर रहा है, कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें वो अगर एक बार में समझ जाए तब बहुत अच्छा रहता है और हमारी सेल इंक्रीज़ होती है। देखो अब इस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देखो, बहुत अच्छे सिंपल वर्ड में इन्होंने इसका नाम लिखा है, सिलिकॉन क्लीन रैप, और 4 पीस का ये सेट है। और ये किस तरीके से आपके कप पे, आपके या फिर बॉल पे किस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे। नीचे इन्होंने GIF फाइल डाल दी कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत सिंपल है, और इमेजेस दिखा दी कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये वाटर प्रूफ भी है, अगर आप इसको लगाते हो तो आपका जो लिक्विड जो भी आप इसमें यूज़ करोगे, ग्रेवी यूज़ करोगे, तो वो गिरने वाली नहीं है। और साथ में ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसके ऊपर लेयर बाय लेयर भी अपना जो बॉल है वो रख सकते हो। नीचे उसका सिंपल यूज़ डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक और उन्होंने GIF फाइल यूज़ कर ली और दिखा दिया कि कितना स्ट्रॉन्ग इसकी पकड़ है कि जो फल हैं वो गिर नहीं रहे। जो एप्पल अगर किसी जार में आप बंद कर रहे हो तो वो गिर नहीं रहे। तो हमें भी अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन ऐसे रखना है कि हम इजीली सामने वाले से कन्वे कर सकें, उसको समझा सकें कि ये प्रोडक्ट इस यूज़ के लिए आता है, आपकी इस नीड को ये फुलफ़िल करेगा। तो इस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि लोग इजीली समझ जाएं उसको देख के, कहीं ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि हाँ ये प्रोडक्ट है क्या। पहले तो उनकी समझ में नहीं है, उनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपका उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखने पड़ेंगे, ऐसा ना हो। मतलब
एक नज़र में उसकी समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट मेरा इस नीड को फुलफ़िल करेगा। तो इस तरीके का आपको अपना प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बनाना है, मतलब प्रोडक्ट पेज बनाना है। तो आपको यूज करनी है बहुत क्लियर इमेजेस, एक इमेजेस यूज करनी है एक बार में, एक इमेज में कई सारे आपको फोटो यूज नहीं करने हैं। हो सके तो GIF फाइल यूज करो, पूरा प्रोसेस बता दो उस प्रोडक्ट को यूज करने का। हो सके तो वीडियो फाइल यूज करो ताकि आपका जो कस्टमर है अच्छे से समझ पाए कि इस प्रोडक्ट का क्या यूज है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी और जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है, इंप्रूव होने वाली है। तो अभी जो टाइम है वो लर्निंग टाइम है। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ अभी जितना आप गेन कर लोगे, क्योंकि आप घर पे हो, टाइम भी है आपके पास, इंटरनेट भी है और अच्छा वक्त भी है चीजों को लर्न करने का, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा फिर काम करने का वक्त आ जाएगा। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो और आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हो जिससे आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाए, तब आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग अगर सीख लोगे तो वो हर बिजनेस में आपको काम आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें इस इंफॉर्मेशन को, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। दोस्तों अगर आपके दिमाग में और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा है, आप मुझे वहां फॉलो करो और कोई भी क्वेश्चन मुझे किसी भी टाइम आप वहां पूछ सकते हो, क्योंकि वहां मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।